हाँ जी गाइस, फाइनली मैं हनी भैया को मिल चुका हूँ। आधा घंटा इनको मैंने वेट कराया है। मेरे को बताए थे, कहते तेरे चक्कर में वेट करता करता ना मैं 30,000 भी घूम के आ गया। मैंने कहा वाह क्या बात है। और बताओ हनी भैया क्या हाल चाल है आपके? बस आज हम मिलते हैं एक एक्सपो लग रहा है आज का, डेनिम शो का। उसके अंदर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्यों कौन कौन सी न्यू वैरायटीज़ आने वाली हैं 2025 से 2026 के बीच में। तो मतलब आज ही मालूम चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू आज की हमें है कि अगर हम फैशन में जा ही रहे हैं, इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा फैशन का बहुत सारा आ रहा है, तो हमने सोचा कुछ एक्सप्लोर किया जाए, फैशन का न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो पता लगेगा क्या मार्केट में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हो सकता है कल को तुम्हारा भाई क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च करते हैं, पीछे मेट्रो वाले भैया बड़ी आवाज करते हुए। चलो एनीवेज मिलते हैं आप डेनिम शो एक्सपो में मिलते हैं। भाई को कश्मीरी गेट जब भी आओ इतना ट्रैफिक क्या मतलब इंटरचेंज होते हैं यहाँ बहुत सारी लाइंस। एनीवेज आज हम मेट्रो से तो आए क्योंकि हमने जाना है प्रगति मैदान में जाके ना गाड़ी लगाने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए हमने कहा चलो मेट्रो से ही जाएंगे। पिछली बार मैं ऑटो एक्सपो गया था तब भी मैं मेट्रो से ही गया था। आई थिंक मैंने तब मेट्रो का ब्लॉग किया था कि नहीं किया था, आई डोंट नो, पर मैं चलो आज कर लेते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हमें अपना बिजनेस विजिटर कार्ड बनवाना है क्योंकि हमारा सारा का सारा VIP ही है। एज यूजुअल ऑटो एक्सपो भी हमारा VIP था, ये भी VIP ही होने वाला है फॉर श्योर। बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंट्री करते हैं। हमें लगा हम खाली डेनिम एक्सपो पे है, पर आज यहाँ पे फुटवेयर एक्सपो भी लगी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड अ शटल। यहाँ के हमें पता लगा कि 3-4 वो हैं डेनिम का, यहाँ है ग्रेटिक्स का साथ ही है। एंड जब हमने पूछा ग्रेटिक्स होता क्या भाई, तो उन्होंने यही बताया कि फुटवेयर का ग्रेटिक्स ही आई थिंक है ना, यही कहा था ना, यही कहा था। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या न्यू इनोवेशंस आई हैं और क्या फ्यूचर ट्रेंड्स रहने वाले हैं। खुद भी एक्सप्लोर करते हैं, मशीनरीज इस समय एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा न्यू ट्रेंड्स आगे आने वाले हैं। मशीनरीज है, पैकेजिंग का है, सब है इसके अंदर। अब एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स मूव ऑन। इसके मेरे पास 2 बेनिफिट हैं। इन फ्यूचर अगर मेरे को अपना ब्रांड या बिजनेस को स्टार्ट करना होगा तो वो कर सकता हूँ। सेकेंडली अगर कोई भी वो आते हैं इन फ्यूचर ई-कॉमर्स ब्रांड हमें रीच आउट करते हैं कि हमारा ये करा दो मार्केटिंग में, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि पैकेजिंग वगैरह और ई-कॉमर्स के लिए क्या चीज़ बेस्ट रहने वाली है, तो वी कैन गिव कंसल्टेशंस एज वेल इन फ्यूचर। तो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जा तो हम उसमें रहे थे डेनिम में, बट पहले हम चलते हैं ग्रेटिक्स में। बेसिकली ये वाली मशीन्स हैं जो ड्राई क्लीनर्स यूज़ करते हैं अपने क्लोथिंग वगैरह क्लीन करने के लिए, तो वो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। अगर किसी को ड्राई क्लीन का काम करना हो तो उसको मस्ट विजिट है प्लेस। वहाँ पे सामने शूज़ का भी है कि शूज़ क्लींजिंग का। इस मशीन के अंदर सारे शूज़ वगैरह वॉश होते हैं, स्नीकर से आके बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। बट हाँ रिकवरी आपकी 99% हो जाएगी। ये वाले हम आ चुके हैं डेनिम वाले एरिया में। यहाँ पे सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क चल रहा है और टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जो मेरे को यहाँ के पता लगा। लोग हाथ से करते थे चीज़ें और अब लोग मशीनों का यूज़ करते हैं। चेक करो भाई फिनिशिंग, भाई गॉड मज़ा आ गया। और ये भी सारा एम्ब्रॉयडरी से ही हुआ है, मशीन वर्क है सारा। यहाँ के मेरे को पता लगा कि भाई वो बता रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाओ, यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट करो, आप डालोगे वही सेम डिज़ाइन बन के पैटर्न पे बाहर निकलेगा। दिस इज़ अमेजिंग टेक्नोलॉजी। डे बाय डे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। नाइस टू हियर दैट। एंड देख के कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता भी लग रहा है, तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो गाइज मैं आया हूँ प्रिंटिंग सेक्शन में। जिन्होंने टी शर्ट्स प्रिंट्स का ब्रांड स्टार्ट करना है कि प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह का, उनके लिए ये वाली मशीन तो भाई वरदान होने वाला है। बहुत बढ़िया मशीन है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसके ऊपर आप कोई भी टाइप का फैब्रिक वगैरह की जो टी शर्ट्स आप प्लेस कर सकते हो वो आपको प्रिंट करके डिज़ाइन दे देगा। बट फॉर लैंडयार्ड्स उसके लिए एक अलग मशीन है, वो मैं आपको शोकेस करता हूँ, वो आगे पड़ी हुई है। ये लैंडयार्ड्स के लिए मशीन है। अगर आप ऑफिस में डाल के जाते हो और उस पर लैंडयार्ड जो होते हैं मांगते हो कि भाई मेरा गुम हो गया, ये दे दो वो दे दो, तो ये वाली मशीन है जो वो प्रिंट करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे हनी भैया थे, वो अपना मशीन का चेक कर रहे थे। ये वाली मशीन है जिनमें स्टिचिंग वगैरह हो, पता नहीं कहाँ गए, उनको कॉल वगैरह करके पूछता हूँ भाई कहाँ पे हो। मैं अपना प्रिंटेड टी शर्ट्स का चेक कर रहा था कि क्या कॉस्टिंग आती है क्या नहीं आता। बाकी देखते हैं क्या होता है कि इन फ्यूचर। डेनिम का टेडी बियर और ये साइड डेनिम की जीन्स। डेनिम फेयर में जीन्स बहुत सारी हैं। मैं तो हनी भैया कह रहा हूँ यहीं पे एक जीन वगैरह खरीद लेते हैं। देखता हूँ पसंद आई तो शायद ले भी लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पे आई थिंक हनी भाई एक्सपेंसिव मिलती है ना मार्केट से, मार्केट थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, बट वी हैव नो इश्यूज। पैसा बहुत दिया भगवान ने। ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये वापसी मंगवा लेंगे। हम लोग डेनिम वाले पे ही बैठे हुए स्टोर पे, तो अंकल का एक बेटा है तो उनसे हमने बात करनी है, क्योंकि मैं हनी भैया से यही बात कर रहा, अगर हम बाय चांस कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करते हैं इन फ्यूचर, तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वालिटी हो प्रोडक्ट की वो बेस्ट हो, बट प्राइस रेंज शुड बी नॉमिनल, कि हर बंदा उसको अफोर्ड भी कर पाए। बट आई वॉन्ट टू मेक द रेगुलर कस्टमर्स, कि भाई जो कस्टमर एक बार परचेज करता है मेरा कोई प्रोडक्ट, तो भाई वो बार बार परचेज करे। वही चीज़ अभी मैं हनी भैया के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि यार अगर एक डेनिम जीन 4 साल निकलती है या 3 साल भी निकालती है, बट भाई उसका कलर फेड नहीं होता और उसकी क्वालिटी कहीं नहीं जाती और उस पर एक थ्रेड भी आपका नहीं निकल रहा, तो भाई उससे बढ़िया क्वालिटी कुछ नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए हम वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गया हमें यहाँ बैठे को, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इट्स बीन। बट भाई अंकल भी बहुत अच्छे हैं, लिटरली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में मोस्ट वेलकम एंड डेफिनेटली विल सपोर्ट यू। तो थैंक यू सो मच, ऐसे यार प्यार देते रहो, मज़ा आता है। आपके लिए इतना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, आते हैं, घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, बस ये इस टाइप के प्रिंटिंग वाले हैं। बाकी मुझे लगा था डेनिम फेयर में आके हम लोग 1 या 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार यहाँ आके ना इतना कुछ है लर्न करने के लिए। जिनको अगर फैशन या इन चीज़ों में जाना है ना, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न। तो भाई शाम के 5 बज चुके हैं, 6 बजे क्लोज हो जाएगा, और उससे पहले पहले लगता है कई लोगों ने निकलना भी होगा, आगे भी उनकी फेयर्स वगैरह होंगी, तो वो बस पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जल्दी हो जाए जो होना है, नेक्स्ट टाइम फिर आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम था शॉर्ट, 2-3 दिन से लगी हुई थी, पर टाइम मेरे को नहीं मिल पा रहा था। इवन आज भी टाइम निकाल के आया हूँ, अभी एक और मीटिंग मेरी पेंडिंग है, उसको मैंने कल पे पोस्टपोन करा है, लेट्स सी। अगर चलो नहीं भैया पिज़्ज़ा लेंगे अब हम, क्योंकि हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख। मैं तो सुबह से कुछ खा के नहीं आया, ये शायद ब्रेकफास्ट कर आए थे। मैं तो जल्दबाजी में उठा, तैयार हुआ फटाफट, तभी तो टर्बन नहीं बांधी हुई ना, कैब तो मैं डाल के आता ही नहीं ऐसी जगहों पे, बट स्टिल मैं कहा भाई अब लेट हो ही रहे हैं तो अच्छे से निकल ही ले। फिर भी हमने निकलते 2 बजा दिए, नहीं 2 नहीं, उससे पहले ही निकल गए थे। आई थिंक कितने बजे निकले हम? 2 तो बज ही गए थे। मैं इनके पास 2 बजे पहुंचा था, वैसे मैं घर से निकल गया था। यहाँ पे तो भाई पैकिंग वगैरह चालू होने लग गई है। मैं पता नहीं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सब कुछ बंद करा के क्यों निकलता हूँ, मेरे को आज नहीं आया। अरे भाई मैं आज तक जहाँ गया हूँ ना, कैफे हो कुछ हो, रात के 12 बजे 1 बजे तक बंद नहीं होता, निकलते ही नहीं है, पता ही नहीं क्या है। यहाँ पे भी आज यही हो रहा है, 5:45 तो बज चुके हैं, 6 बजे लास्ट टाइमिंग है। मतलब हमने ठेका ले रखा सारी जगह बंद करा के जाने का। हाँ जी, तो गाइस प्रगति मैदान को हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय। डेनिम शो भी टाटा बाय बाय हो लिया। डेनिम शो हमने देख लिया है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, माइट भी फिर आएंगे। कुछ अच्छे यूनिक डिजाइन्स मिले, हमें लगा था कि शायद जीन्स वगैरह मिल सकती हैं, बट अंदर आके देखा तो भाई सिर्फ कपड़ा मिल रहा था डेनिम का। कहते ये कपड़ा ले जाओ, मैं कहा खुद थोड़ी स्टिच करनी है। बट एनीवेज अब हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा थोड़ा सा। सर्विसेज है की हुई है, शटल सर्विसेज की हुई है इस बार, काफ़ी अच्छा है। और बारिश भी हो गई, बारिश हुई है, हम अंदर थे। हाँ मौसम और सुहावना हो गया, वरना जब हम आए थे बहुत गर्मी थी, सच्ची बहुत बताए तो। गर्मी थी। चलो एनीवेज इट्स टाइम टू गो होम। देखते हैं घर जाके कहीं हम जाते नहीं जाते हमें भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है हम सिर्फ घूमने फिरने की करते हैं, ये नहीं पता होता जाना कहाँ है, कब जाना है, कैसे जाना है, किससे जाना है, कुछ नहीं पता होता हमें। हाँ। बस हमें ये पता होता है व्लॉगिंग करनी है, जैसे हम चलते रहेंगे आप भी साथ चलते रहना आगे। मिलते हैं आगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। लव यू।